चलो, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, परफेक्ट कंपटीशन। चालू करते हैं परफेक्ट कंपटीशन से सर। परफेक्ट कंपटीशन क्या है सर? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सबके प्रोडक्ट कैसे एक समान। एग्जांपल पार्ले, ठीक है सर। क्या यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है? यस, जिसको बेचना है पार्ले जी बेचो, जिसको बेचना बंद करना है बंद कर दो। सर अगर शुरू की 3 बातें हैं तो ये प्योर परफेक्ट कंपटीशन है, याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर, व्हाट आर द फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर प्योर परफेक्ट कंपटीशन। आपको ऑप्शंस देगा सर, 3, चौथा ऑल ऑफ दिस। वैसे तो स्टूडेंट इतने नालायक है कि ऑल ऑफ दिस ही करते हैं पर कई बार ना वो ऑल ऑफ दिस में छेड़छाड़ कर देता है, थोड़ा ध्यान रखना। कई बार बोथ ए एंड बी ऐसे करके भी खेलता है सर, ध्यान रखना। सर परफेक्ट नॉलेज क्या इस मार्केट के बारे में प्रोड्यूसर और सेलर दोनों को, सॉरी, बायर और सेलर दोनों को क्या परफेक्ट नॉलेज होता है? यस सर। यहाँ लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में कि इसको परचेसिंग या सेलिंग करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती है। फर्म्स आर द प्राइस टेकर, याद है सर फर्म और इंडस्ट्री का डिफरेंस। फर्म कोई इंडिविजुअल होती है एक, इंडस्ट्री सिमिलर टाइप ऑफ फर्म को मिला दो तो इंडस्ट्री है। सर फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, इंडस्ट्री जो होती है प्राइस मेकर होती है। सर यहाँ पर इंडस्ट्री प्राइस कैसे सेट करती है सर? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस, प्राइस मैकेनिज्म। कोई भी वर्ड बोल सकता है एग्जाम में, हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। सबका मतलब एक ही है सर। देखो जहां डिमांड सप्लाई की लाइन आपस में मिल गई वही प्रेम प्यार, वहीं से डिसाइड किया जाएगा सर कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्राइस कैसे डिसाइड होगी। तो सर यहाँ पर प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है सर, परफेक्ट कंपटीशन, याद है ना सर? मैं आपको टेबल से प्रूव किया था सर। सर यहाँ पर कौन से पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होता है? ये वाले पॉइंट पे। क्यों सर? देखो सर इस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। तो इसी पॉइंट पे क्या होता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होता है सर, यहीं पर वो गुड्स बनाना पसंद करता है सर। आई बात समझ बेटा दिमाग में? इसके बाद देखो सर, क्या शॉर्ट रन में तीनों पॉसिबिलिटी है सर? यस, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी और लॉस भी। शॉर्ट रन में तो तीनों पॉसिबल है सर। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है सर? जब एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। लॉस कब होगा सर? एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। याद है ना बेटा दिमाग में? सिंपल है सर, ये बहुत अच्छे से हमने क्लासेस में सीखा है सर, ठीक है। इसके बाद सर आगे बढ़ते हैं सर। सर शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस भी हो सकते, पर लॉन्ग रन की अगर मुझसे कोई बात करेगा तो लॉन्ग रन में हमेशा याद रखना सर नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। सर क्यों? सिंपल सी बात है सर, अगर पूरे मार्केट में लोगों को दिखेगा कि सर पार्ले जी बेचने में मुनाफा है तो सभी लोग पार्ले जी बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो लॉन्ग रन में बहुत सारी फर्म्स आ जाती है तो सप्लाई ज्यादा हो जाती है सर हर तरफ से। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कमा रहे थे वो अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा नहीं पाओगे क्योंकि मार्केट में और लोग भी आ गए, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? नॉर्मल। समझ आया? लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है, शॉर्ट रन में तीनों पॉसिबिलिटी है सर, ये याद रखेंगे सर। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, प्राइस एमआर। सर सब चीज एक पॉइंट पे मिल जाती है लॉन्ग रन में, शॉर्ट में नहीं, लॉन्ग रन में, याद रखना। तो सर परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में, भविक पीछे दरवाजा बंद कर देना, बोलो। शॉर्ट रन के केस में क्या मैं ये बोल सकता हूँ सर मेरा एवरेज रेवेन्यू के 2 नाम है? यस सर, प्राइस लाइन डिमांड कर्व। तो सर मेरा क्वेश्चन है क्या यही मेरा डिमांड कर्व है? यस। और अगर यही मेरा डिमांड कर्व है तो सर प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, जितना भी चेंज है किसमें? क्वांटिटी में। तो सर यहाँ पर डिमांड कैसी होती है? ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। ध्यान रखेंगे सर, ये लिखा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद है अगला मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है सर? सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। एग्जांपल रेलवे। सर इनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होता नहीं है, ये बैरियर्स कर देते हैं एंट्री के लिए कि कोई दूसरा आए ना इस मार्केट में। सर मोनोपोली कैसे क्रिएट की जाती है? बहुत सारे तरीके सर। अगर आप स्ट्रैटेजिक कंट्रोल करते हो रिसोर्सेज में, सर पेटेंट कॉपीराइट करवा के रखे हो सर, रिसोर्सेज एक्सक्लूसिवली आपके पास है सर, गवर्नमेंट ने कोई लीगल रूल्स रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं सर, बहुत सारे तरीके से। सर नेचुरल फैक्टर से भी मोनोपोली क्रिएट होती है,
देखो यूनिक प्रोडक्ट है, आपके पास राइट से प्रोड्यूस सेल करने का, पेटेंट कॉपीराइट है, बिजनेस कॉम्बिनेशन कार्टल्स, दो लोग मिलके एक हो गए, ठीक। लार्ज स्टार्टअप्स, बड़े बड़े स्टार्टअप सर, इन लोग मोनोपोली क्रिएट करते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। सर नेचुरल मोनोपोली, सर ये मार्केट से क्रिएट होती है, कोई जानबूझ के नहीं करता बट नेचुरली हो जाती है सर। कोविड में बहुत लोग किए थे मोनोपोली। अगला है गुडविल, एप्पल एक गुडविल एंजॉय करता है सर, उससे भी उसकी मोनोपोली क्रिएटेड है सर। सर स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्टिव लीगल रेगुलेशन, लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट सर, जहां पर सर हम नए फर्म को एंटर करने ही नहीं देते हैं सर। या फिर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, ऐसी प्राइस सेट कर रहे हैं ताकि नीचे वाले जितने कॉम्पीट कर रहे हैं सब मार्केट से बाहर। समझ आया? ये सब तरीके से हम मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। मोनोपोलिस्ट रेवेन्यू कर्व, सर मोनोपोली के केस में रेवेन्यू कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग सर, नीचे होता है, एकदम एकदम नीचे होता है, स्टीपर होता है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर क्या है, रेलवे अपने हिसाब से प्राइस चेंज कर सकता है। अगर उसको लग रहा है डिमांड बढ़ जाएगी तो वो प्राइस क्या कर देगा, बढ़ा देगा ताकि डिमांड कम हो जाए सर। अगर उसको लग रहा है डिमांड कम हो गई है तो वो प्राइस कम कर देगा ताकि डिमांड बढ़ जाए सर। पर परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं हो सकता ना सर, परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री काम करती है, तो इंडस्ट्री सेट करती है प्राइस में। मोनोपोली में ऐसा कुछ नहीं है सर, मोनोपोली में तो एक ही फॉर्म है ना, वही लॉती प्राइस मेकर है, वही लॉती प्राइस टेकर है सर। सारी बात समझ, इसका डिफरेंस हो जाता है, इसका बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। आई बात समझ? एवरेज रेवेन्यू तो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि हम प्राइस के हिसाब से डिमांड को चेंज कर देते हैं, फ्लक्चुएट कर देते हैं सर। आई बात समझ? एकदम याद रखना, मैंने पहले भी एक बात सिखाई थी सर, जितना फ्लैटर रहेगा डिमांड कर्व उतनी ज्यादा इलास्टिक। तो सर यहाँ पर क्या होता है, मोनोपोली के केस में हमारा जो डिमांड कर्व है बहुत स्टिप है, तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक। सर रेलवे को छोड़ के कहाँ जाओगे, जा भी नहीं सकते सर आप कहीं। सर शॉर्ट रन में इनके साथ भी तीनों केसेस पॉसिबल है सर, लॉसेस, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। पर लॉन्ग रन में तो इन लोग भी सर किस में होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये याद रखना सर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन याद है सर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है सर, भेदभाव कौन करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव कौन करता है सर, ये सिंगल फॉर्म है, ये क्या करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मतलब होता है सर, जहां पर एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना, दैट इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सर ये तब पॉसिबल है जब आपके पास दो या दो से ज्यादा मार्केट हो, लोगों की अलग अलग पावर और विलिंगनेस हो पे करने की, तब आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो सर। देखो कब आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो सर, जब आपका कंट्रोल हो ऑन द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। सर दो या दो से ज्यादा मार्केट हो सर, याद है ना मैं आपको रेलवे का एग्जांपल देता सर, एसी का रेलवे अलग अलग पर्सन से अलग अलग चार्ज करता है, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी अलग अलग मार्केट में अलग अलग हो, रईस लोग ज्यादा पैसा दे सकते हैं, गरीब लोग कम पैसा देंगे सर। देयर मस्ट बी नो मार्केट आर्बिट्रेज, ऐसा नहीं होना चाहिए सर कि गरीब लोग टिकट खरीद के रईस लोगों को बेच दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप मोनोपोली क्रिएट नहीं कर पाओगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे। डिमांड इज इलास्टिक, समझ आया? अगला सर, हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं, पर्पस ये है सर, सबसे पहला टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं सर। जो एक्सेस स्टॉक है उसको हम डिस्पोज करना चाहते हैं सर, हमारे पास बल्क क्वांटिटी है सर, तो बल्क क्वांटिटी में हम डील कर सकते हैं और फॉरेन मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं सर। और इक्विटी थ्रू प्राइसिंग, गवर्नमेंट यही बोलती है जो कम पैसा दे सकता है हम उससे कम लेते हैं, जो ज्यादा दे सकता है हम उससे ज्यादा लेते हैं सर। 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, 3 तरीके से हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं सर। पहला, एक आदमी जितना विलिंग और एबल टू पे है हम उससे उतना चार्ज करते हैं। दूसरा सर, जो आदमी अलग अलग क्वांटिटी परचेस कर रहा है, जो ज्यादा क्वांटिटी परचेस कर रहा है उससे ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, कम क्वांटिटी परचेस करता है कम डिस्काउंट देते हैं। तीसरा सर, हम लोकेशन के बेसिस में क्या करते हैं, प्राइस चार्ज करते हैं। याद है ना मैं आपको प्रॉपर्टी का बताया था सर, कॉर्नर प्लॉट है तो रेट ज्यादा है सर, अंदर का प्लॉट है तो रेट कम है, डिस्क्रिमिनेशन होता है सर। आप कोई भी बिल्डर के पास चल जाओ सब करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ मोनोपोली, अब सर ये जो मोनोपोली क्रिएट हो रही है उससे इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट आता है, सबसे पहला देखो वेलफेयर रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि मोनोपोली मतलब आप अपने तरीके से मार्केट को रेगुलेट कर रहे हो, चला रहे हो सर, तो वेलफेयर की बात ही कहाँ आती है सर। सर प्राइजेस हायर चार्ज करते हैं, लोअर लेवल ऑफ आउटपुट, जानबूझ के कम आउटपुट बना के ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं क्योंकि उन्हें पता है सर इकलौते वही है सर। अगला सर, अर्न्स इकोनॉमिक प्रॉफिट,
आप अकाउंटिंग प्रॉफिट कमाओ, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाना चालू कर देते हो, मतलब आप इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी सामने वाले से रिकवर करना चालू कर देते हो सर। सर यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड करती है तो उससे क्या करते हैं इन लोग, कंज्यूमर सरप्लस पूरा खत्म कर देते हैं। जो एक कंज्यूमर के पास बेनिफिट है या पावर है, ये उसको रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है इकलौते हम हैं, तो जो प्राइस चार्ज करेंगे वो कंज्यूमर पे करेगा, तो उससे उसका सरप्लस कम हो जाता है। कंज्यूमर की सोवरेनिटी की तो बात ही मत करना सर, रेलवे में आप क्या ही कर लोगे, जाके चिल्ला लो। अगला है सर अनजस्ट मीन्स फॉर क्रिएटिंग बैरियर्स, ये बैरियर्स क्रिएट करते हैं सर, एंट्री नहीं देते हैं किसी और को। सर पॉलिटिकल पावर्स यूज करते हैं सर रेलवे में, तो बिल्कुल करते हैं। आप रेलवे के खिलाफ कंप्लेन करो ना, कुछ होता कहाँ है। डू नॉट हैव नेसेसरी इंसेंटिव टू इंट्रोड्यूस एफिशिएंट इनोवेशन, मैंने आपको बताया सर 2027 में हम पहली बुलेट ट्रेन लाने वाले सर, आप सोचो। पे लोअर प्राइसेस टू द सप्लायर, क्योंकि ये सप्लायर को बोलते हैं सुन बे, तेरे से खरीदने वाला इकलौता मैं हूं, या तो मेरे रेट पे दे, नहीं तो ऐसी तैसी करा, कोई और खरीदेगा भी नहीं। सफर एक्स इन इफिशियंसी, बस इतना याद रखना है। अगला है इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सर ये क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर सर, बट सबके प्रोडक्ट अलग है सर। याद है टूथपेस्ट वाला एग्जांपल, एक बोलता है नमक, एक नीम, एक चारकोल, एक रामदेव बाबा। मोनोपोलिस्टिक सर यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट है, वैरायटी बहुत ज्यादा है सर। ये लोग प्राइस पे कॉम्पीट थोड़ी करते हैं सर, फीचर्स पे कॉम्पीट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये यूनिक है। ऐसे देखो सर, यहाँ पर सर क्या फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है? हाँ, जिसको बेचना है बेचो, पर सर यहाँ परफेक्ट नॉलेज नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी वैरायटी है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सर आपको पूरा नॉलेज हो कि कितने प्रकार के टूथपेस्ट। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर, पर आप बेच सकते हो सर। सर यहाँ पर सब्सटीट्यूट होते हैं कि नहीं, है ना? है ना? क्लोज मतलब एकदम एग्जैक्ट सेम सब्सटीट्यूट नहीं है, बट क्लोज सब्सटीट्यूट है सर यहाँ पर। अरे कोलगेट नहीं मिला तो पेप्सोडेंट से चला लूंगा काम, काम तो चलेगा मेरा। ठीक है, इसीलिए सर यहाँ पर क्या होता है, सब्सटीट्यूट होने के कारण यहाँ पर डिमांड क्या होती है, इलास्टिक। अगर कोलगेट हद से ज्यादा रेट चार्ज करेगा तो मैं पेप्सोडेंट में चल जाऊंगा सर। आ रही है बात समझ? बेटर है मांग में डिमांड इलास्टिक होती है सर। आओ उसके बाद देखो सर, अगला है ओलिगोपोली मार्केट। ये क्या होता है पता है? फ्यू सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बट ये जो फ्यू सेलर थे बहुत बड़े लोग हैं सर, बहुत बड़े लोग हैं। इसमें हम किसको कवर करते हैं सर? ऑटोमोबाइल सेक्टर को। यहाँ हम किसको कवर कर रहे हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर को सर। ओलिगोपोली मार्केट बेस्ट एग्जांपल है, फ्यू सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। कार की कंपनियां कम है, कार खरीदने वाले लोग ज्यादा है सर। ठीक है, यहाँ इन लोग प्राइस पे कॉम्पीट नहीं करते सर, फीचर्स पे कंपटीशन होता है सर। यहाँ पर स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस होता है एक दूसरे पे। एक आदमी कुछ पॉलिसी चेंज करेगा तो दूसरा भी उसी टाइप की कुछ आसपास पॉलिसी बनाएगा। आ रहा है समझ? देखो टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली, देखो सबसे पहले दिया हुआ है प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली, जहां पर सबके प्रोडक्ट कैसे होमोजेनियस। ओपन और क्लोज वो होता है सर, ओपन वो होती है जहां पर कोई भी नई फर्म एंटर कर सकती है, क्लोज वो होती है जहां पर नई फर्म एंटर नहीं कर सकती। कोल्यूसिव एंड कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली क्या होती है? कोल्यूसिव मतलब साथ मिलके काम करना। ठीक है, दो बड़े बड़े फर्म्स थे, वो बोले आओ साथ मिलके काम करते। कॉम्पिटिटिव मतलब राइवलरी कर रहे हैं, तू अलग दे मैं अलग, देख लेंगे मार्केट में। पार्शियल या फुल ओलिगोपोली। पार्शियल क्या होता है सर? यहाँ पर एक बड़ी फर्म है, बाकी सब छोटे छोटे फर्म है। फुल ओलिगोपोली सब अपने हिसाब से प्राइस सेट करते हैं, सब प्राइस लीडर है। ठीक है, सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये बताया था। सिंडिकेटेड क्या होता है? जो सेंट्रली कंट्रोल्ड होती है सर, सिंडिकेटेड सेंट्रली कंट्रोल्ड होती है। और सर ऑर्गेनाइज्ड बताओ सर, इन लोग सेंट्रल एसोसिएशंस के थ्रू काम करते हैं सर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अपने छत्तीसगढ़ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके थ्रू पूरा स्टील मार्केट रेगुलेट होता है सर, छत्तीसगढ़ में तो वही होता है। ठीक है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली, सबसे पहला दिया हुआ स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस। स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस सर, ये लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। कैसे सर? अगर मारुति वाला कोई स्कीम लाके कार के रेट कम किया, कोई ऑफर दिया, अट्रैक्टिव दिया, तो सर बाकी कार की कंपनियां भी कॉपी करेगी। इनको पता है ना, अगर एक ने दिया दूसरे ने नहीं दिया तो पूरे कस्टमर दूसरे के पास चल जाएंगे सर। तो इसीलिए इन लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। स्ट्रैटेजिकली प्राइस पे नहीं लड़ते सर, फीचर्स पे लड़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट, मैंने आपको बताया सर, इन लोग बड़े बड़े हीरो हीरोइंस या बड़े बड़े लोगों को टारगेट करते हैं। आजकल तो वो स्टंटमैन को हायर करते हैं,
ताकि गाड़ी में अच्छे स्टंट करके दिखाए, तो उससे गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी, गाड़ी की टफनेस पता चलती है सर, एडवर्टाइजिंग सर। ठीक है। ग्रुप बिहेवियर सर, इनकी खास बात ये है, एक ने इंश्योरेंस कॉस्ट फ्री करी, सब कर देंगे, सब करेंगे सर। आया समझ? देखो मैंने आपको बताया था सर, ओला वाला कम रेंज की गाड़ियां निकाला, जहां पर 1,09,000 10,000 की गाड़ियां निकालने चालू किया। देखो सर, एथर वाले ने भी निकाल दिया, क्योंकि एथर की गाड़ी पहले 1,82,000 की आ रही थी, हर आदमी तो नहीं लेगा सर। तो उसने देखा कि पूरे जो मिड सेगमेंट है, जो मिडिल वाले लोग हैं, वो सब तो ओला की तरफ जा रहे हैं, रिच वाले लोग एथर में आ रहे हैं। तो वो बोला रिच वाले लोग है कितने कम, नीचे वाला मार्केट तो मेरा पूरा छूट रहा है। उसने भग से नीचे सेगमेंट की गाड़ी निकाल दी सर। आई बात समझ? अरे समझ आया? ठीक। देखो सर, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। सर, ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, हमारा जो डिमांड कर्व होता है ना, वो किंकेड होता है, याद है सर? यहाँ पर हमारा किंकेड डिमांड कर्व होता है। ये कौन बोला? स्विजी मॉडल बोली, पॉल ए स्विजी, इसने बोला सर किंकेड क्यों होता है? अपाहिज, अपाहिज है सर, हम डिपेंडेंट है, दूसरा क्या कर रहा है सर। मान लो शुरुआत में मैंने प्राइस गिराया, बाकी कोई नहीं गिराया, तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी? इलास्टिक, क्योंकि मेरी भग से क्या होगी? डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने प्राइस गिराया। पर मेरे को देखा था कि बाकी लोग और भी गिरा दिए सर, सब बराबर लेवल पे आ गए, तो डिमांड क्या हो जाएगी? इन इलास्टिक। समझ आया? बैठा दिमाग में? और देखो, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। देखो, सम ओलिगोपोलिस्टिक फर्म इग्नोर इंटरडिपेंडेंस, अगर नहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो सरकार बोलती है उनका डिमांड का डेफिनेट है। कैसे डेफिनेट है? प्राइस बढ़ेगी, डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगी, डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वो बाकी लोगों को बीच में ला ही नहीं रहे, बाकी लोगों को बीच में ला ही नहीं रहे। देखो, some oligopolistic firm predict pattern of the competitor and make decision relating to the price and quantity। देखो सबसे पहला दिया हुआ है कॉर्नेट मॉडल, सर का हमें ये पढ़ के जाना है, यस 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 यस, आप इसको पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं सर, हर बार नहीं आते हैं, बट आपको सेंटेंस देगा, उसके बाद पूछेगा कौन सा मॉडल है, कॉर्नेट है, स्टैकलबर्ग है, बर्ट्रेंड मॉडल है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, कॉर्नेट मॉडल क्या होता है सर? द फर्म कंट्रोल वेरिएबल इज आउटपुट इन कॉन्ट्रास्ट टू प्राइस, दे डू नॉट कॉल्यूड। आपको इसमें याद रखना है सर, आउटपुट कंट्रोल करती है फर्म, ठीक है, आउटपुट कंट्रोल करती है, प्राइस नहीं, आउटपुट। स्टैकलबर्ग मॉडल क्या है सर? The leader commits to an output before all the other firms। ये पहले डिसाइड करता है कि मैं कितना बनाऊंगा, और बाकी लोग इसी को देखा ताकि बनाते हैं सर। बर्ट्रेंड मॉडल सर, कंट्रोल वेरिएबल फॉर द फर्म, ईच फर्म इंडिपेंडेंटली सेट इट्स प्राइस, हर फर्म अपने हिसाब से प्राइस सेट करती है। 12th ना ऊपर, ठीक है, हर फर्म अपने हिसाब से प्राइस सेट करती है। समझ आया? Third approach is oligopolistic firm enter into an agreement and try to pursue their common interest। सब साथ मिलके कार्टेल बना के काम करते हैं। समझ आया? बेटा दिमाग में? इसके बाद देखो, अदर इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर्म्स, डिओपोली दो फॉर्म, मोनोस्पोनी सिंगल बायर, ओलिगोस्पोनी स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फॉर्म्स, बायलैटरल मोनोपोली सिंगल बायर सिंगल सेलर। आया समझ? बेटा दिमाग में? इतना ही था मार्केट आपका।